मैं हूं मुज्तबा। आज हम फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के हवाले से वेरीफाई करेंगे जो प्रॉपर हमारे पास आइडेंटिटीज़ प्राइमरी आइडेंटिटीज़ होती हैं। उसके ज़रिए से हम वैल्यूज़ को एवेल्यूएट करेंगे या इक्वेशंस को हल करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको देख लेते हैं। एक स्टेटमेंट है, द वर्ड फंडामेंटल इटसेल्फ मीन्स a basis of foundation supporting an essential structure of function। यानी कि जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं किस चीज़ की, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास आइडेंटिटीज़ के हवाले से, वो अभी लिखते हैं और देखते हैं कि वो क्या हैं। तो एक हमारे पास पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ हैं जो पाइथागोरस थ्योरम के हवाले से हैं। तो हम उसको लिख लेते हैं। पाइथागोरम आइडेंटिटीज़ क्या हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू को सेक स्क्वायर थीटा। इसको एक तरह मजाक से या स्लैंग के तौर पे मॉमी भी कहते हैं, और आपको पता है कि ये ओरिजिनल है हम, और इसको हम कहते हैं डैडी, और इसको कहते हैं बेबी। तो मॉमी, डैडी एंड बेबी, ये तीन आइडेंटिटीज़ हैं पाइथागोरियन। अब रेशो में निकाल लेते हैं। रेशो क्या है हमारे पास? रेशो है हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। एक और है टेन थीटा, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो 1 ओवर कोसेक थीटा है। तो इसको हम लिखेंगे सेक थीटा ओवर कोसेक थीटा। नेक्स्ट है कॉट थीटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये हमारे पास रेशो आ गए। अब रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। रेसिप्रोकल में क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेक थीटा, और कॉस थीटा हमारे पास क्या है? 1 ओवर सेक थीटा, और टेन थीटा क्या है? 1 ओवर कॉट थीटा। ये हमारे पास बेसिक फाउंडेशन है। अब इसी के ज़रिए से हम मुख्तलिफ पैटर्न्स के ऊपर सवाल को हल करेंगे और उनको आइडेंटिफाई पहले कर लेंगे कि इन सवालों को किस तरह हल करते हैं। तो देखते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे, वेरीफाई एन आइडेंटिटी यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं पाइथागोरन, उसके हवाले से और उसकी मदद से या रेसिप्रोकल की मदद से या रेशो की मदद से उन सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल ले लेते हैं। साइन थीटा ब्रैकेट स्टार्ट कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास दो साइड्स हैं, वन इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड। तो हम इसको लेफ्ट साइड को लेंगे। सो यूज डिस्ट्रीब्यूटिव
property using लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें ये नहीं है कि आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को लिख के करेंगे, मकसद बताने का ये कि हम मैथमेटिक्स में जिन चीज़ों को ऑपरेट कर रहे होते हैं उसके कुछ हिस्से हम इसलिए मेमोराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता लगे कि हम इन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ यहाँ यूज़ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जब ले लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इनटू कोसेक जो है 1/, साइन थीटा माइनस ये साइन इस साइन के साथ मल्टीप्लाई होके गिव्स यू साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमें देता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos square theta, because 1 minus sin square theta equal to cos square theta। तो hence proved left hand side is equal to right hand side। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ डॉट लगा लें ताकि आपको लगे कि मल्टीप्लाई हो रहा है। सेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, तो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा 1/, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, और कॉट जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो है वो हमारे पास 1/, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1/, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, वो यहाँ पे आप मार्क कर लें, बिकॉज 1/, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हैंस proved left hand side is equal to right hand side। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास है वेरीफाई द इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी यूजिंग फैक्टरिंग एंड फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो फैक्टर्स बनाने का एक तरीका हमारे पास हमें मालूम है, और फंडामेंटल आइडेंटिटीज यानी पाइथागोरम आइडेंटिटीज जो हैं, बेसिक आइडेंटिटीज जो 3 लिखवाई थी अभी मैंने, वो यूज़ करेंगे। कहने का मकसद ये है कि हमने इसको बाइफरगेट करके इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किताबों में अक्सर ये दिया होता है कि क्वेश्चन एक ही तरह के दिए होते हैं, लेकिन हमें ये यूटिलाइजेशन का नहीं मालूम होता कि हम इसको किस तरीके से इसको हल करेंगे। तो हमने इसको बाइफरगेट कर दिया है कि पहचान करवा दी है कि ये सवाल इस तरह हल होंगे। तो सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज को यूज़ कर रहे हैं, एक बात। दूसरा है कि इसको फैक्टर्स बना रहे हैं, यानी कि ये एक टर्म है और tan स्क्वायर थीटा अलग टर्म है। तो इसमें से कॉमन हम ले लेंगे। पहले तो हम लिख देंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे, जो आसान है करना। tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्टार्ट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो
टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिकॉज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। सो टेन स्क्वायर थीटा इंटू वन ओवर टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या है कि कॉट का रेसिप्रोकल वन ओवर टेन स्क्वायर थीटा है, तो हम लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन ओवर टेन स्क्वायर थीटा। साइड पे लिखने का एडवांटेज ये होता है कि आपकी एक मेमोरी की जो चीज़ है वो आप प्लेस भी कर लेते हैं, प्लस ये कि आप रिपीटेडली आपको चीज़ों की प्रैक्टिस रहती है। इसको कट आउट कर देते हैं, ये दोनों कट जाएंगे तो ये वन बचेगा, वन इज इक्वल टू वन। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमें ये मालूम चल गया कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है वन प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट और राइट है, इसकी आइडेंटिटीज़ के हवाले से इसको प्रूव करना है कि ये इक्वल हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वन प्लस कॉस थीटा ओवर, अब ये दो टर्म है। अब टर्म्स हमने लास्ट लेक्चर्स में भी समझी थी कि उनको प्लस और माइनस से आइडेंटिफाई करते हैं, और एक टर्म ये रही। इन दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे। साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा, तो इसको भी ब्रैकेट कर लें, आसान हो जाएगा। इसको कट आउट कर दें तो वन ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। चूँकि वन ओवर साइन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है, बिकॉज वन ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आंसर नहीं होते, ये बुनियादी तौर पे प्रूफ होते हैं कि दोनों तरफ की जो इक्वेशन है वो बराबर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और वैरायटी के साथ।